इलेक्शन कमीशन के निर्देश अनुसार ग्वालियर संसदीय लोकसभा क्षेत्र के मतगणना के लिए 4 तारीख को एमएलबी कॉलेज में 8 बजे हम लोग मतगणना प्रारंभ करेंगे। 6:30 बजे हम अपने ईवीएम के स्ट्रॉन्ग रूम्स को खोलेंगे और उसी के साथ ही हमारे काउंटिंग एजेंट्स और काउंटिंग की पूरी टीम का एमएलबी में प्रवेश प्रारंभ होगा। ये प्रवेश सभी लोगों का विद आईडी कार्ड्स होगा, यानी अधिकृत लोग ही अंदर आने के लिए परमिटेड रहेंगे। इन लोगों के पास में मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कोई कैलकुलेटर्स इत्यादि की परमिशन नहीं रहेगी। जो निर्धारित आई कार्ड अपना लाएंगे उनको बड़ी स्मूथली अंदर हम लोग अपने उनके कक्षों तक पहुंचाएंगे और 8 बजे जो विधिवत समय है उसमें काउंटिंग प्रारंभ की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग 1000 पुलिसकर्मी अलग अलग ड्यूटीज़ में ऑफिसर्स और सभी लोग पोस्टेड रहेंगे और इस पूरी व्यवस्था का जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करेंगे। कक्षों में जो 8 बजे हमारी स्टार्ट होगी तो हमारे विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चक्र अनुसार अलग अलग स्थिति बन रही है। तो हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें 13 चक्रों में रिजल्ट ईवीएम का हम लोग अनाउंस कर पाएंगे और पोहरी और करैना में चौथी मतदान केंद्रों की जो संख्या है वो अधिक है, तो वहाँ पर जो चक्र संख्या है वो 19 और 20 आ रही है। तो इसको देखते हुए ये लगता है कि हम जो हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिजल्ट है वो हम तभी अनाउंस कर पाएंगे जब पोहरी और करेरा का रिजल्ट भी हमको चक्रवार मिल जाएगा। ये सारा अनाउंसमेंट जो इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स आते हैं उनकी हस्ताक्षर लेने के बाद में किया जाता है और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग भी साथ ही 8 बजे प्रारंभ होगी। ये एक सेंट्रलाइज्ड कक्ष में होगी पूरे 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए और पोहरी और करेरा के लिए जितने भी पोस्टल बैलेट हैं वो एक कक्ष में काउंट होंगे जहां हम लोग स्वयं उपस्थित रहेंगे। ये अगर हम अभी संख्या देखें तो लगभग 6500 पोस्टल बैलेट्स हैं जो ज़िले में उस दिन संभावित है काउंट किया जाना। बिल्कुल टेबल बढ़ाई गई हैं, चूँकि पहले इलेक्शन कमीशन से सिर्फ 14 टेबलों की अनुमति रहती थी। इस बार हमारे सीओ सर ने इसमें काफ़ी अच्छी पहल करी है और उनके इनिशिएटिव पर मध्य प्रदेश में कई जगहों में टेबल्स इंक्रीज़ हुई है। हमारे ज़िले में भितरवार में 16 टेबल्स हैं, अन्यथा बाकी सभी विधानसभाओं में 21 टेबल्स बिल्कुल की गई है। टेम्परेचर फोरकास्ट अगेन 45 के ऊपर का है। सभी कक्षों में हमने पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेशन की व्यवस्था करी, उसके साथ ही कूलर्स की व्यवस्था करी। कूलर्स की रिफिलिंग समय समय से होती रहे इसकी व्यवस्था करी और पीने के पानी की ठंडी व्यवस्था रहे, ऐसा सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। तो कितने बजे तक रिजल्ट आएगा? जी, सब कुछ ठीक ठाक चलते रहने पर मुझे लगता है कि लगभग 4 बजे के आसपास हम लोग अनाउंस करने की स्थिति में। सुरक्षा के निर्देश हैं, उसके तहत पूरी सिक्योरिटी प्लान की गई है। मतगणना स्थल की सुरक्षा जैसा कि मैंने अभी बताया है कि 100 मीटर की पेरीफेरी में किसी प्रकार के व्हीकल्स अलाउड नहीं होंगे। जो मतगणना एजेंट आएंगे उनके लिए सेपरेट पार्किंग व्यवस्था है। सरकारी अमला जो आएगा, जो निर्वाचन काम करेंगे, मतगणना कार्य करेंगे, उनके लिए सेपरेट व्यवस्था की गई है। प्रवेश केवल आपके परिचय पत्र के आधार पर होगा। आपका आईडी कार्ड और परिचय पत्र चेक किए जाएंगे। आप लोग एडवांस में समय से आ जाएंगे तो प्रवेश आसानी से मिलेगा, अदरवाइज लास्ट टाइम पे लंबी लाइनें लगती हैं। तो ये जो इंटरनल व्यवस्था है, जो पार्किंग व्यवस्था है, इसके अलावा शहर के भी सभी संवेदनशील स्थानों में हमारी फिक्स रहेगी। पेट्रोलिंग की व्यवस्था है, सभी थाना क्षेत्रों में पेट्रोलिंग रहेगी। इसके अलावा जो मतगणना स्थल है उसके आसपास के क्षेत्रों और ड्रोन कैमरे से भी सर्वेलेंस कराएंगे, निगरानी कराएंगे। अभी मतगणना में जो पुलिस व्यवस्था है उसमें 1100 करीब पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। क्लोज कॉर्डन अभी भी सीएपीएफ की निगरानी में ईवीएम से मशीन जब मूव करेंगे तो हमारी सेंटर पैरामिलिट्री फोर्स की टीम लगी हुई है, उनके सुपरविजन में उनका मूवमेंट होगा। आउटर कॉर्डन में एसटीएफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस लगेगी। तो उस दिन हमारा डिप्लॉयमेंट मुझे लगता है 4 बजे के आसपास पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। पार्किंग सुनिश्चित कराएंगे। मीडिया के मूवमेंट के संबंध में जैसा पीआरओ साहब मैडम ने बताया है, जो अपना मीडिया सेंटर रहेगा, पीआरओ अपने साथ अधिकृत रूप से वहाँ लेके जाएंगे सेंटर में। इसके बाद ग्रुप में जाएंगे और लोग वापस आएंगे। मोबाइल फोन किसी भी प्रकार के अलाउड नहीं है। मीडिया सेंटर तक तो अलाउ है? हाँ, मीडिया सेंटर तक अलाउड है। जो अनुमति प्राप्त मीडिया कर्मी वहाँ जाएंगे। जैसा कि अभी हमको रिसेंटली निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसमें चूंकि हमारा पोस्टल बैलेट का काउंटिंग का कमरा एक ही है, यानी एक डेडिकेटेड कमरा है जिसमें पोस्टल बैलेट काउंट होंगे,
और ऐसा कोई कमरा नहीं है जहाँ पे पोस्टल बैलेट और ईवीएम दोनों साथ में काउंट होंगे, इसीलिए दोनों की काउंटिंग साथ में प्रारंभ होगी। जब विधानसभा होता है तब हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो एसडीएम्स रहते हैं, तो उन्हीं के कक्ष में पोस्टल बैलेट भी होता है और ईवीएम भी होती है। इसीलिए पोस्टल बैलेट पहले प्रारंभ होता है 8 बजे और 8:30 बजे से ईवीएम होती है। चूंकि अब हमारे कक्ष पृथक पृथक हैं, ऐसे निर्देश प्राप्त हुए कि दोनों की काउंटिंग अब 8 बजे साथ में प्रारंभ होगी। काउंटिंग स्थल की हमारी सारी जो तैयारियां हैं इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार वो पूर्ण की जा चुकी हैं। कक्ष पूरी तरह से रेडी है, 360 डिग्री सीसीटीवी कवरेज के अंतर्गत रहेंगे। यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगी, वेबकास्टिंग नहीं होती है, सीसीटीवी से हम लोग कवरेज करते हैं और वीडियोग्राफी की जाती है। इसके साथ ही सेंटर में हम लोगों ने एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि की व्यवस्था रखी है। पेयजल की व्यवस्था हमारी सारी काउंटिंग टीम्स के लिए और जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उन लोगों के लिए रखी है। कर्मियों के सेंस में हम यदि बात करें तो काउंटिंग का लगभग 750 लोगों का स्टाफ